चलो देखो, बताओ कौन सा प्रश्नावली, बोलो। हाँ, अरे ऊपर ज़्यादा हो गया क्या ना, देख के बोलो। यहाँ दिख रहा है, सही दिख रहा है ना एकदम। प्रश्नावली 13 बी कहाँ तक कर लिए हैं? डॉक्टर हर्षस्वरूप शर्मा को। डॉक्टर हर्षस्वरूप शर्मा बुक क्या है? प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। ठीक, क्वेश्चन नंबर बोलो जरा। हाँ, 18। ले आओ, किताब दो। अठारह नंबर क्या कह रहा है, ध्यान से सुनो भैया। दो गेंद एक बॉक्स से बिना प्रतिस्थापित किए निकाली जाती हैं। दो गेंद हैं, एक बॉक्स है, उसमें से दो गेंदें निकालना है। बॉक्स में 10 काली 8 लाल गेंदें हैं। कुल गेंद, पहले लिखो कुल गेंद। कुल गेंद कितनी है भैया? 18 है ना। 18 गेंदों में से रेड कलर और कौन कौन सा कलर है? लाल और काली। हाँ, लाल कलर की कितनी है? हाँ, और काली कलर की? तो काली 10 है, लाल 8 है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। 10 काली 8 लाल गेंद है। तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए। दो प्रश्न दिया है। पहले काली गेंद होने का प्रायिकता, तो पी ब्लैक, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक। ब्लैक है कितनी? 10, और टोटल है कितना? 5/9। 5 दूना 10, 9 दूना। और पी रेड, पी आर रेड, रेड कितनी है? 8, और टोटल है 18। 4 क्या आ जाएगा? 9। ठीक, अब आगे जो प्रश्न बोल रहा है उसको देखो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसमें पहला क्वेश्चन। हाँ, दोनों गेंद लाल हो। दोनों गेंद कैसी हो? लाल हो। पहली गेंद, दोनों के लाल होने की प्रायिकता, दोनों लाल हो। दोनों गेंद कैसी हो? लाल हो। अब याद रखना, लाल हो, और यहाँ लिख देना बिना प्रतिस्थापित किए। प्रश्न में पहले ही कहा है बिना प्रतिस्थापित किए। बिना प्रतिस्थापित किए कहेगा तो प्रश्न का उत्तर अलग आएगा, और प्रतिस्थापित करके कहेगा तो उसका उत्तर देखो। बिना प्रतिस्थापित किए यानी जिस गेंद को आप बॉक्स से निकाल लो उसको दोबारा रखो मत। जिस गेंद को आप सुनो, जिस गेंद को आप हाथ डाल के निकाल लो उसको दोबारा उसमें रखो न। तो बताओ कौन से गेंद को कहा है? लाल। तो लाल गेंद पहली बार निकाल ले। पहला बार कितना है? 8, और टोटल कितना है? टोटल 18 है। लेकिन जब दूसरी बार नहीं डालोगे, एक गेंद निकाल लिए इसमें से, 8 में से एक गेंद निकाल लिए, तो बचा कितना? और बटे में दोबारा 17। 18 में से निकल गया। अब कटा दो। यहाँ से कटाओगे तो देखो यहाँ आ जाएगा 8 की जगह 7, 4, 4/9 और गुणे 7/17, 4 सते 28 और बटे 17 9 153। ये आंसर आ जाएगा।
अगर ये शब्द न लगाया होता, ये वाला, ये बिना प्रतिस्थापित किए, अगर ये शब्द नहीं लगाता तो पहली बार भी 4/9 होता और दूसरी बार भी 4/9, 4 चौक 16, 9 9 81, 16/81 उत्तर आ जाता। क्लियर। लेकिन यहाँ कौन सा शब्द लगाया है? बिना प्रतिस्थापित। जिस गेंद को आप निकालो उसको निकाल के बाहर रख दो। अगर गेंद 18 थे, एक गेंद आपने निकाल लिया, निकाल करके बाहर रख दिया, तो कितने गेंद बच जाएंगे? 17। बोलो, किसी को दिक्कत? और लाल में से एक लाल निकल गया तो बचा कितना? 7 8 लाल था, एक तो निकाल लिए। नहीं समझ में आ रहा है क्या आपको? सही है। हाँ, गुणा पहली बार निकालने की प्रायिकता ये, दूसरी बार निकालने की ये प्रायिकता, और स्वतंत्र रूप से निकल रहा है तो PA इंटू PB। दूसरा नहीं समझ में आप पूछ सकते हो, आप कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 2, प्रथम काली एवं दूसरी लाल हो। प्रथम काली, प्रथम काली और दूसरी लाल। अब पहली काली जरा बताओ, P ब्लैक इंटू P रेड। प्रथम काली और दूसरी ब्लैक हो, P रेड। देख लो, प्रथम वाली गेंद कैसी हो? काली हो, और दूसरी देखो, पहली काली हो गई, दूसरी लाल हो गई। कोई दिक्कत नहीं। तो काली का प्रायिकता बताओ जरा। काली ब्लैक 10/18 का उल्टा सीधा हो सकता है। काली का 10 है, पूरा 18 है। रेड कितना है? 8, और पूरा कटा दो, शायद कटेगा। ये 5 और ये 9, 5/9 और गुणे 4/9 करो, क्या आएगा? 20/81। हाँ, 20/। ठीक। तीसरा क्वेश्चन देखो, पहले आप समझ लो, कहीं दिक्कत हो तो बताना, हम फिर से रिपीट कर देंगे। भाई बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगला कह रहा है कि एक काली तथा दूसरी लाल हो, एवं और तथा में अंतर है। तथा माने और, तथा माने और का मतलब होता क्या है? इंटर। और तथा का मतलब और, एवं माने भी क्या? और का मतलब होता है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन माने PB इंटू PR। याद करो, PB इंटरसेक्शन R बराबर PB इंटू, याद है? अब आप ये पूछ सकते हो ना उमेश सर जी, यही गुणा वाला सूत्र क्यों लगा दिए? क्योंकि बीच में क्या लगा है, जरा देखो, पढ़ो। तथा एवं और, तथा एवं और, ये सब लगने का सेंस है इंटरसेक्शन। या अगर लग जाता तब यूनियन, या लगने पे बोलो उमेश, समझ रहे हो ना पूरी बात? क्योंकि पेपर में आएगा तो आपको पता नहीं रहेगा गुणा करना है, क्योंकि मिक्स करके आएगा, तब आप वहाँ कंफ्यूज हो सकते हो। तो अगर कहीं तथा या यूनियन ये सब दिया है और पहले ही कहा बिना प्रतिस्थापित किए, यानी घटनाएं कैसी हैं? स्वतंत्र हैं, तो इससे ये क्लियर हो जाएगा घटना स्वतंत्र है। और तथा या तथा और एवं से ये पता चल जाएगा कि क्या है? इंटरसेक्शन है। क्लियर। आगे देखो, तीसरा क्वेश्चन, इसमें कह रहा है कि, कहाँ गया जी? हाँ, एक काली तथा दूसरी, एक काली हो और दूसरी लाल हो, एक ब्लैक हो और दूसरी रेड हो। ये सही है? इसमें और इसमें देखो, इसमें बोला है पहली वाली जो काली ही निकले और दूसरी वाली जो है वो लाल ही निकले। अब इसमें जरा भाषा सुनना, प्रथम काली, भाषा को ध्यान से पढ़ना, बहुत इत्मीनान से। प्रथम काली नहीं, एक काली, यही पढ़ो, पूरा पढ़ो प्रश्न। तो एक काली और दूसरी क्या हो? लाल हो।
अब इसमें एक का आप दो गेंद निकालो, एक काला होना चाहिए और एक क्या होना चाहिए, लाल होना चाहिए। ये जरूरी नहीं पहली वाली निकालो और काली ही निकल जाए। इस बार कंडीशन बदल गया। इस बार कंडीशन ये हो जाएगा, पी हो सकता है पहले हम हाथ डालें ब्लैक निकल आए और दूसरा वाला क्या निकल आए, रेड। हो सकता है कि पहला वाला रेड निकले और दूसरा वाला क्या निकल जाए। उमेश जरा यहाँ बताओ, कंफ्यूजन हो तो। इसमें क्या कहा है, पहला निकालो क्या निकले और दूसरा निकालो क्या निकले। इसमें क्या कहा, एक काली हो और एक, हो सकता है पहले आप बॉक्स में हाथ डाले काला वाला निकल गया और जब दोबारा हाथ डाले लाल वाला निकला। हो सकता है पहली बार ही हाथ डाले लाल निकल आया और जब दोबारा डाले तब काली निकला। तो दो संभावनाएं हो सकती, नहीं दो। जैसे अगर हम खड़े हो जाएं, आप यहाँ खड़े हो, जैसे आप खड़े हो और हम खड़े हैं यहीं बोर्ड के सामने, हो सकता है आप इस तरफ खड़े हो जाओ हम इस तरफ, और अगर आप हम इस तरफ हो जाएं आप इस तरफ। ये दो संभावनाएं हैं फोटो खिंचाने का, हमारा और आपका। हम और आप फोटो खिंचवाएं तो दो तरीके, आप मेरे दाहिने खड़े हो सकते हो और आप मेरे बाएं। लेकिन अगर हम कह दें उमेश मेरे दाहिने ही खड़ा है, अब बताओ, अब केवल ये वाला संभावना हो गया कि पहली काली निकले और दूसरी, लेकिन इसवे वाले में एक काली और एक लाल, तो ये भी हो सकता है। और क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब बोलो पी ब्लैक, पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक, ब्लैक का प्रोबेबिलिटी यहाँ लिखे हैं यार, डायरेक्ट बताओ 5 बटे कितना 9। आगे पीछे मत करो, ऐसे देख लो। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, हाँ, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड 4 बटे 9 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक 5 बटे 9। अब आप उमेश ये कह सकते हो कि सर जी यहाँ भी तो आप कैसे कर दिए, जोड़ का निशान क्यों लगा दिए ना। हाँ, अलग अलग करके निकालते फिर भी हमको अंत में क्या करना पड़ता, जोड़ना ही पड़ता। ठीक, तो ये 5 चौके बटे प्लस 20 बटे 81 कितना आ जाएगा 40 बटे। उत्तर अब तीनों का भाई इत्मीनान से आप उत्तर मिलाओ और देखो क्या दिया है। ठीक, हाँ बता दो। चलो देखो 19 नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर 19 वाला देखो जरा। एक विशेष समस्या को ए और बी द्वारा स्वतंत्र रूप से हल करने की प्रायिकता क्रमशः, देखो स्वतंत्र रूप से हल करने की प्रायिकता दिया है, इसका मतलब पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए इंटू पी बी। ये हम पी ए इंटू पी बी क्यों लिख दिए, क्योंकि प्रश्न में पहले ही कह दिया है कि स्वतंत्र रूप से हल करते हैं। पी ए की प्रायिकता दिया है 1/2, पी बी की प्रायिकता भी दिया है 1/3। क्लियर, आगे क्या कहा है, हाँ, यदि दोनों स्वतंत्र रूप से समस्या हल करने का प्रयास करते हैं तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए। स्वतंत्र रूप से हल करते हैं तो प्रायिकता ज्ञात करना है पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाँ ये वाला समझदार है, जो रजनीश चलाता है बहुत बेवकूफ, उसको नहीं समझ में आता कि यहाँ बगल में लड़के पढ़ रहे हैं, यहीं हारन इतना तेज बजाता है। अरे साइकिल यहाँ 100 मीटर दूरी पे साइकिल पड़ी है, तब तुमको इतनी दिक्कत है। समस्या हल हो जाती है। पहला प्रश्न है कि समस्या क्या होती है, समस्या हल हो जाती है। समस्या क्या होती है, हल हो जाती है। अब अच्छा, अगर ये जरा तुम लोग अपना दिमाग लगा के हमको बताना, अगर समस्या हल हो जाती है तो कौन समस्या हल कर सकता है। ए हल कर ले बी न हल कर पाए, बी हल कर ले ए न हल कर पाए। दोनों संभावनाएं हो सकती हैं कि पी ए हल कर ले और बी न हल कर पाए, बी हल कर ले ए न हल कर पाए। हो सकता है दोनों हल कर लें। बोलो सही है। तो यानी हमसे पूछा है पी ए यूनियन बी, पी ए यूनियन बी, सीधी बात है। ए यूनियन बी माने इस गोले में अगर हम कोई गोला बनाएं
तो ये देखो ए है और ये कौन है, बी। ए या तो ए हल कर लेगा या तो बी हल कर लेगा, है। इधर देखो, या तो दोनों हल कर लेंगे या तो दोनों हल कर लेंगे। पी ए भी हल कर सकता है, पी बी भी हल कर सकता है, हो सकता है दोनों हल कर लें। पी ए इंटरसेक्शन। अब आप कहेंगे सर जी इसको क्यों घटा दिए? इसलिए घटा दिए कि जब पी ए लोगे तो कंप्लीट आ जाएगा और जब पी बी लोगे तो फिर कंप्लीट आ जाएगा। ये कितनी बार आ जाएगा? तो एक बार हमको क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। इसीलिए हमने क्या कर दिया? हटा दिया। नहीं समझ में आया? ए वाला गोला लोगे तो पूरा आ जाएगा एक बार, बी वाला लोगे तो पूरा आ जाएगा, ए वाला लिए तो पूरा आया, बी वाला लिए तो पूरा आया। और जब हम इसका इंटरसेक्शन लेंगे तो इंटरसेक्शन को घटा क्यों रहे हैं? क्योंकि ए के साथ भी आ गया और बी के साथ भी 2 बार आ गया, इसलिए एक बार इसको क्या करना पड़ा? हटाना पड़ा। बोलो कोई कंफ्यूजन? अब आपको सब कुछ दिया है, पी ए दिया है, पी ए बराबर क्या है? 1/2। पी बी बराबर 1/3। इंटरसेक्शन निकाल लो क्योंकि घटनाएं स्वतंत्र है, तो घटनाएं स्वतंत्र है तो 1/2 गुणे 1/3, 1 क्या 1, 3 दूना 6। नहीं समझ में आया क्या? पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या होता है? पी ए इंटू पी बी, 1/2 गुणे 1/3, 1 क्या 1, 2 3 6। यहाँ देखो लस हो जाएगा 6, लस कितना हो जाएगा? 6, 2 3, 3 दूना 1, यह आ जाएगा 4/6। 3 2 5 में से 1 जाएगा 4, यानी कितना आ जाएगा? 2/3। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं? ठीक, मिटा दें। ये वाला मिटा दे रहे हैं, उतार लेना अभी। ये वाला हम हटा दे रहे हैं, बोला। अगला कौन सा? 19 का सेकेंड। 19 का सेकेंड क्या कह रहा है? उसमें से तथ्यतः कोई एक समस्या हल कर लेता है। उनमें से तथ्यतः कोई एक समस्या को हल कर लेता है। कोई एक समस्या को, कोई एक समस्या को हल कर सकता है, हल कर सकता है। इसमें से पहले ही कह दिया कोई एक हल कर पाएगा, दोनों हल। कोई एक मतलब हो सकता है ए हल कर ले और बी न हल कर पाए, हो सकता है बी हल कर ले और ए न हल कर पाए। आप अब कहेंगे सर जी गुणा क्यों कर दिए? तब गुणा इसलिए कर दिए क्योंकि शुरू में ही बोल दिया है घटनाएं कैसी हैं? स्वतंत्र हैं। शुरू में बोल दिया है। अब आपको जरा पता होना चाहिए कि पी ए तो ऐसे ही रहेगा, पी बी को हम लिख सकते हैं 1 माइनस पी बी। घटना घटने की प्रायिकता प्लस घटना न घटने की प्रायिकता बराबर 1। पी बी तो सेम रहेगा, हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस पी ए। अब रखो वैल्यू जरा, पी ए का वैल्यू बोलो 1/2 न, और 1 माइनस 1/3 प्लस 1/3 और 1 माइनस 1/2। 3 क्या 3 में से 1 जाएगा 2, तो 1/2 इंटू 2/3 प्लस 1/3, 2 क्या 2, 1/2, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 2/6 प्लस 1/6, यानी कितना आ जाएगा? 3/6। कटा दो 1/2, क्या आ जाएगा आंसर? कोई कंफ्यूजन तो नहीं किसी को? उतार लो। नेक्स्ट देखो, कौन सा 20? क्वेश्चन नंबर 20। 20वां देखो, ताश के 52 पत्तों की गड्डी, 52 पत्तों की एक सुनिश्चित गड्डी
से एक पत्ता यादृच्छा निकाला जाता है। कुल पत्ते, कुल पत्ते होते हैं कितने ताश में? 52। इसमें 2 सूट होता है। कितना सूट? लाल और काला। लाल और काला होता है 26 पत्ता और लाल होता है 26 पत्ता। लाल में भी 2 होते हैं, एक ईंट होता है, एक पान होता है। ईंट और पान, ठीक। पान का पत्ता भी 13, ईंट का पत्ता भी 13, ये भी होता है 13, ये भी होता है, ठीक। पान का 13, काला पत्ता भी होता है 26, ठीक। इस 26 में चीड़ी होता है और हुकुम होता है। चीड़ी और हुकुम, ठीक। चीड़ी में कितने पत्ते होते हैं? 13। और हुकुम में कितने पत्ते होते हैं? 13। ये सब आपको बता दिए थे न पहले ही, लेकिन हम दोबारा इसलिए लिख दिए कि थोड़ा आपकी जानकारी बढ़े ना। आगे, निम्नलिखित में से किन दशाओं की घटनाएं ई और एफ स्वतंत्र हैं? पहला प्रश्न संख्या 1, स्वतंत्र घटना पूछा है, यानी हमको कुल मिला के ई इंटरसेक्शन एफ पूछा है। ई और एफ के पदों में दिया है तो हम ई इंटरसेक्शन एफ लिख लेते हैं। और स्वतंत्र होने के लिए ये बराबर होना चाहिए पी इंटू, अगर ये बराबर हो गया तो हम कह देंगे क्या है? स्वतंत्र है, नहीं तो नहीं है। अब पहला क्वेश्चन देखो दिया है कि निकाला गया पत्ता हुकुम का है। ई, निकाला गया पत्ता, निकाला गया पत्ता, पत्ता किसका है? हुकुम का, हुकुम का है। हुकुम के कई पत्ते हैं? तो पी बराबर 13 और टोटल होते हैं 52। 13 चौका 1/, यह घटना, यह घटना क्या बोला है? निकाला गया पत्ता इक्का हो, निकाला गया पत्ता, गया पत्ता इक्का हो, इक्का हो। अब इक्का हो ना, तो इसका मतलब 4 इक्के होते हैं, एक ईंट का, एक इसका, एक इसका, एक इसका। कितने इक्के? तो पी एफ बराबर 4/52। 13 चौका 1/। अब ई और एफ में क्या मिलेगा? ये पत्ता हुकुम का है और यहाँ इक्का है, तो इसमें भी एक इक्का मिलेगा। कौन सा इक्का? हुकुम का, हुकुम का इक्का, हुकुम का, यानी दोनों के इंटरसेक्शन में कॉमन है। क्या कॉमन है भैया? ई इंटरसेक्शन एफ, हुकुम का इक्का। कौन कॉमन है? हुकुम का, क्योंकि इक्का यहाँ है तो 4 इक्के भी एक हुकुम का इक्का होगा, तो वही कहा है। प्रोबेबिलिटी हम डायरेक्ट लिख रहे हैं 1/52। क्यों? क्योंकि एक पत्ता हुकुम का होगा और टोटल पत्ते हैं 52। अब रखो, अगर स्वतंत्र घटना है तो पी ई इंटरसेक्शन एफ यानी 1/52 बराबर पी का मतलब 1/4, पी एफ का मतलब 1/13, 13 चौका 52, 1/52 बराबर 1/52। यानी पहली घटना क्या है? स्वतंत्र है। पहली घटना कैसी है? स्वतंत्र है। दूसरी घटना जरा देखो, क्वेश्चन नंबर 2। सेकेंड प्रश्न क्या कहा है? ई, निकाला गया पत्ता काले रंग का है। ई घटना है पत्ता काले रंग का। पत्ता किस रंग का? काले रंग का, काले रंग का। काले रंग का कितना पत्ता है? 26 पत्ता है। तो पी बराबर 26/52, 26/1/2, 26 दूना 52। यह घटना जरा बोलो क्या कहा है?
निकाला गया पत्ता एक बादशाह है। पत्ता बादशाह है, पत्ता क्या है? राजा, बादशाह माने हाँ, पत्ता बादशाह है, बादशाह है। अगर पत्ता बादशाह है तो बादशाह होते हैं 4, बादशाह कितने होते हैं? 4। तो पीएफ बराबर 4/52, 13 चौका 1/। अब देखो काले रंग के 2 बादशाह होंगे, इंटरसेक्शन अगर हम निकालेंगे ई इंटरसेक्शन एफ, तो इसमें 2 कहाँ आएगा? एक चिड़िया का बादशाह, एक हुकुम का बादशाह। चिड़ी और हुकुम, चिड़ी और क्या? हुकुम, हुकुम का क्या? बादशाह। 2 बादशाह होंगे, चिड़ी और हुकुम का बादशाह होगा। कोई दिक्कत? एक चिड़ी का बादशाह होगा, एक हुकुम का बादशाह, यानी इसमें कॉमन कितने पत्ते होंगे? 2 पत्ते। तो पी ई इंटरसेक्शन एफ बराबर 2/52, 1/26। स्वतंत्र घटनाएं हैं तो ये दोनों क्या होने चाहिए? बराबर। 1/26 बराबर आना चाहिए। पीई का वैल्यू कितना है? 1/2। पीएफ का वैल्यू 1/13। दोनों क्या हैं? बराबर हैं। इसका मतलब घटना नंबर सेकंड, प्रश्न संख्या सेकंड भी क्या है? स्वतंत्र है। अब तीसरी घटना की बात करें, अगर उतारो इतना तब तो एक बार कह रहे हो नहीं सर जी, एक बार कह रहे हो मिटा दी नहीं, मतलब सर जी आड़ी बाणी पड़े हो क्या? चलो जल्दी, हाँ आड़ी बाणी मिटा दें। अरे जल्दी करो भाई, शुरू कर रहा है तो बाद में उतार रहा है वीडियो देख के। चैनल का नाम तो पता बना। चलो देखो तीसरा प्रश्न, तीसरा इसी में एक क्वेश्चन और है। क्या कहा है? ये निकाला गया पत्ता एक बादशाह या एक बेगम है। बादशाह या बेगम, बादशाह या, तो निकाला गया पत्ता बादशाह या बेगम है। निकाला गया पत्ता, गया पत्ता बादशाह या बेगम है। अब बताओ जरा, कंफ्यूज हुए कि नहीं? निकाला गया पत्ता बादशाह या तो बादशाह है या तो बेगम है। बादशाह निकलेगा तो कैठ निकलेगा, और बेगम भी निकलेगी तो कैठ निकलेगी। तो क्या हो जाएगा? बोलो। ई घटना, हाँ ई घटना लिख लो। ई, हाँ गुड, बता तो लिए। पी बराबर 4 बेगम। अरे बेगम 4 हैं तो बादशाह, अगर रानी 4 हैं तो राजा भी। पहले का जमाना छोड़ दो। 4 बेगम 4 बादशाह। क्या कह रहा है? बेगम की बढ़ाई दे। तो अब के जमाने की बेगम है, आज एक बेगम को संभालना भारी है गधा। 4 4 8/52 यानी 4/26 ना, और 2/13 ये आ गया। यह घटना क्या कहा है? निकाला गया पत्ता एक बेगम या एक गुलाम है। एक बेगम या एक गुलाम है, या एक गुलाम। इसमें बताओ क्या आएगा? एक बेगम हो या एक गुलाम हो, ये भी कितने? हाँ ये भी एक बेगम। यहाँ क्या लगाया है? या जुड़ेगा। या मतलब यूनियन, यूनियन माने जुड़ता है सब कुछ, तो यूनियन यानी सब कुछ जुड़ता है। तो 4 यफ बराबर 4 बेगम और 4 गुलाम।
अगर बेगम 4 है तो गुलामों कई ठे होने चाहिए, राजा 4 ठे रह के गुलामों 4 ठे लिया 52 4 4 8 पीएफ बराबर 8 बटे कटावा फिर आ जाए कितना 2 बटे 13। ठीक, अब इंटरसेक्शन जरा निकालो, ई इंटरसेक्शन एफ निकालो। दोनों में क्या कॉमन है? हाँ, बेगम दोनों में कॉमन है, बेगम कॉमन है, बेगम कॉमन है। बेगम कई हैं? 4 बेगम है, तो यानी पी ई इंटरसेक्शन एफ बराबर ई इंटरसेक्शन एफ बराबर 4 बटे 52। 13 चौका 1 बटे 13, इंटरसेक्शन 1 बटे 13 आया। इंटरसेक्शन कितना आया? 1 बटे 13। ठीक, और पीई कितना आया? 2 बटे 13। पीएफ कितना आया? 2 बटे 13। अब देखो 2 दूना 4, 4 बटे 169, दोनों बराबर नहीं है। अरे भैया यहाँ गुणा करो, 1 बटे 13 है और ये 4 बटे 169 है, दोनों बराबर। घटनाएं स्वतंत्र लिख देंगे, इसलिए घटनाएं स्वतंत्र नहीं है, उतार लो। हाँ, मिटा दें, चल। अच्छे अच्छे प्रश्न हैं भाई, ये सब अच्छे प्रश्नों की श्रेणी में आते हैं, लेकिन मजा कम है। मजा किसमें था? प्रश्नावली 6 में। जब 40-40 मिनट का एक क्वेश्चन होता था तब मजा आता था, क्या गजब गजब का उसमें कॉन्सेप्ट लगता था। इसमें तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, पत्ता देखो लगा दो। 21 नंबर। ए और बी 2 स्वतंत्र घटनाएं हैं, फिर दे दिया। घटनाएं ए और बी कैसी हैं? पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए इंटू पी बी। उनके एक साथ घटित होने की प्रायिकता 1/8 है। एक साथ घटित होना, एक साथ घटित होना यानी यूनियन। पी ए यूनियन बी बराबर है 1/8। एक साथ घटित होना यानी दोनों के एक साथ घटित होने। जरा देखो, हम फिगर बना रहे हैं तब ज़्यादा क्लियर हो पाओगे आप। ये फिगर है, ये सही है। दोनों के एक साथ कब घटा है? यहाँ देखो दोनों क्या हुए हैं। उमेश, ये बताओ दोनों कैसे घटित हुए हैं? हाँ, एक साथ हुए हैं क्या? हाँ, इसका मतलब है ये क्या? इंटरसेक्शन पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर दे दिया है। हम गलत बोल दिए थे शायद ना, यूनियन यहाँ लिख दिए थे क्या? दोनों घटित कब होंगे एक साथ? जब इंटरसेक्शन में हो। अरे भैया दोनों किसमें कॉमन हैं? बस यही दिया है, दिया है, दिया है। क्या दिया है? हाँ, ए इंटरसेक्शन बी, पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर तथा इनमें से किसी के भी घटित न होने की प्रायिकता, किसी के न घटित होने की प्रायिकता यानी न तो ए घटित हो और न ही बी घटित हो, इसकी प्रायिकता दिया है 3/8। क्लियर? अब आपसे पूछा है पीए तथा पीबी का मान ज्ञात कीजिए। आपको क्या पूछा है? पीए बताइए क्या होगा? पीए बराबर वाट और पीबी हम मान लिए पीए बराबर x होगा और पीबी बराबर हम मान ले रहे हैं क्या होगा? y। क्लियर? इसको निकालने के लिए हमको याद करो ये सूत्र क्या होता है। ये वाले सूत्र में अगर हम ये चाहें तो इसके लिए सूत्र होता है पी
ए यूनियन बी का क्या यही होता है। अगर हम इसको ठीक से लिखें तो 1 माइनस पी ए यूनियन बी, यानी कुल मिला के हमको ये निकालना है ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का जरा सूत्र बताओ क्या होता है। यहीं लिखें पी ए यूनियन, यहाँ लिख दे रहा है पी ए यूनियन बी। यहीं से करें, चलो यहीं से करो, एक तरफ से करो, ज़्यादा सही रहेगा। पी ए यूनियन बी बराबर पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन। सब पता है, पी ए पता है, यक्स पी बी पता है, और पी ए इंटरसेक्शन बी, पी ए इंटरसेक्शन बी 1/8 सही है। और पी ए यूनियन बी, पी ए यूनियन बी नहीं पता। हाँ कहाँ 3/8 ए यूनियन बी पूछा है ना। हाँ क्या करें, हाँ किसको, इसको हाँ लिखे तो ना। हाँ इसको हम लिख दें। हाँ चलो देखो अब यहाँ से कुछ वैल्यू निकलेगा, सही कह रहा है। पी ए डैश इंटरसेक्शन बी बराबर होता क्या, डायरेक्ट हम लिख रहे हैं ये घटना 1 माइनस पी ए यूनियन बी, सही है। इसका वैल्यू पता है 3/8 बराबर 1 माइनस पी ए यूनियन, इसको ले आओ इस तरफ, तो पी ए यूनियन बी बराबर 1 माइनस 3/8। 8 क्या 8 में 3 जाएगा, 5/8 पता चल गया। इसका वैल्यू 5/8 आ गया। ठीक, अब इधर से हल करेंगे, यहाँ से उसको छोड़ दो, ये तो निकाल लिया आप अपने ज़रूरत के लिए। अब यहाँ से आगे देखो, ये x प्लस वाई यहीं रहने दो, और ये तो 5/8 पहले से है, और ये माइनस इस तरफ जाएगा प्लस 6/8 हो जाएगा। x प्लस वाई बराबर 6/8, यानी x प्लस वाई बराबर आ जाएगा 3/4। ये समीकरण मान लो 3/4, ये समीकरण मान लो फर्स्ट। और जरा ये देखो, हम यहाँ लिख सकते हैं इंटरसेक्शन में क्या, इंटरसेक्शन का वैल्यू दिया है। देखो इसमें पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए इंटू पी बी, सही है। और इंटरसेक्शन का वैल्यू 1/8 है। 1/8 बराबर पी ए को आपने x माना है और पी बी को, ये समीकरण नंबर मान लो कितना, 2। अभी 2 मत मानो, और अच्छे से हल कर लो। y बराबर हो जाएगा 1/8 बटे में है ना, y को यहीं करो, y बराबर 1/8x, y को यहीं रखो, x को बटे में भेज दो, तो y, ये समीकरण नंबर मान लो कितना, 2। ये है समीकरण, दिख रहा है पूरा ना, देखो ये समीकरण नंबर कौन है, कोई दिक्कत। समीकरण 2 का मान उठा के रख दो किस में, 1 में, तो x प्लस y वैल्यू है 1/8 बराबर 3/4। 8 का x में करेंगे 8x² प्लस 1/8x बराबर 3/4। चलो देखो 4 दूना 8, 2x का 3 में करेंगे 2/3, x² प्लस 1 बराबर 2/3 6x। अब इधर ले आओ 8x² माइनस 6x और प्लस 1, ऐसा गुणा करो 8 आए और जोड़ो तो 6 है। 4 दूना 4 2, 8x² माइनस 4x माइनस 2x प्लस 1 बराबर कितना, 4 कामन कर लो, x कामन कर लो, तो x माइनस 1
-2 कॉमन कर लो तो x माइनस 1 बराबर कितना, तो x बराबर 1 ठू आ जाएगा 1 और 1 आ जाएगा x बराबर 2/4 यानी 1/2। 2 वैल्यू आ गया x का, x का 2 मान आ गया, y का निकाल लो। x का कितना कितना आया, x का 2 वैल्यू मिल गया, एक मिल गया कितना 1 और अगला मिल गया कितना 1/2। अब y रख दो, x की जगह जब यहाँ 1 रखेंगे तो y का वैल्यू आ जाएगा 8, ठीक। और अगर हम यहाँ रखेंगे x की जगह 1/2 तो y का वैल्यू आ जाएगा 1/4। देख लो उत्तर दिया होगा x का 1 कामा x का वैल्यू जब 1 होगा तो y का होगा 8, 1 कामा 8। और अगर x का वैल्यू 1/2 होगा तो y का वैल्यू 1/4 होगा। यही दिया होगा आंसर। मिलाओ जरा ठीक से। हाँ। 22 नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर 22 है, जानते हो एक चीज जान लो, अगर आप असफल हो ना, अब आपसे कोई अच्छा कमा रहा है तो आपका कोई वैल्यू नहीं है घर में, ये समझ लो। घरे परिवार वाले माता को छोड़ के बाकी और सब ऐसा है, हवा समझेंगे आपको। छोटे छोटे लड़के आपकी इज्जत नहीं करेंगे, समझ गए, आपके अंदर कितना भी नॉलेज हो। इसीलिए कहते हैं ईमानदारी से पढ़ लो, जीवन बदल जाएगा ना। फिर आने वाला है ग्रुप डी, अब इंटर पास हो जाओगे तब पेपर रहेगा। अपना सब कुछ फिजिकल उजिकल तैयार करो, कुछ नहीं मांगता, केवल फिजिकल फिट रहो बस, शारीरिक रूप से फिट रहो, कहीं दिक्कत ना रहे बस। हाँ, तब तक तुम्हारा इंटर कंप्लीट हो जाएगा। परीक्षा होते होते कंप्लीट कर लोगे। ई और एफ आपस में स्वतंत्र घटनाएं हैं। ITI नहीं मांगेगा, 3-4 पोस्ट ऐसा है जिसमें नहीं मांगता, लंबाई भी नहीं मांगता है। 6-7 पोस्ट है जिसमें नहीं मांगता ITI, और बाकी सब में मांगेगा। थोड़ा दौड़ना रहेगा यार। P बराबर 0.35, PE यूनियन F बराबर 0.60 और PF बराबर पूछा है। ये तो इतना सरल क्वेश्चन हो गया कि क्या बताएं, बोलो। अब आप PE यूनियन F बराबर जानते हो, PE यूनियन F, हाँ, P प्लस PF ना जी माइनस PE इंटरसेक्शन F, यही होता है। और E इंटरसेक्शन F स्वतंत्र है, तो E इंटरसेक्शन F का वैल्यू दिया है यूनियन का 0.60, P का वैल्यू दिया है 0.35, PF का निकालना है, PF का माइनस PE इंटरसेक्शन F यानी रख दो P इंटू PF, P इंटू, अब यहाँ देखो 60 में से 35 घटा दो, 0.25, हाँ 25 आ जाएगा यानी 0.25। दशमलव को छोड़ के घटाया करो, फिर दशमलव चिपका दिया करो, समझ गए। और PF यहाँ भी है, PF यहाँ क्या कर लो, कॉमन कर लो, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस PE और PE का वैल्यू 0.35, ठीक। 1 रुपए में 35 पैसा घटा दो 65 पैसा, 0.25 बराबर PF इंटू 0.65। अब बटे में भेज दो तो PF बराबर 0.25 बटे 0.65, दशमलव से दशमलव 5 से घटा दो, 5 बचे 25 और 13 बचे 5 बटे क्या आ जाएगा 13, यही आ जाएगा क्या आंसर। इस तरह से ये प्रश्नावली आपकी हुई फिनिश। एक प्रश्नावली और बच गई, उसको अब हम आगे देख लेंगे। शायद 25 क्वेश्चन और बच गए, फिर आप जो बोलोगे उस चैप्टर को हम लोग करेंगे। शायद आप लोग चाहते हो सदिश विश्लेषण ना जी, हाँ वही पढ़ा देंगे। हाँ